देखिए, आज के समय में पत्रकार होना ही गुनाह है कि अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम आपकी सरकार 6 महीने में हटा देंगे। योगी जी इनको जेल से निकलवा सकते तो मनीष कश्यप ने बिहार को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ किया है कि रोल मॉडल बन गया बिहारियों का। मनीष कश्यप की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मनीष कश्यप की अगर बात करें तो उनके ऊपर एनएसए लगा दिया तमिलनाडु सरकार ने। एनएसए का मतलब है कि देश के लिए खतरा होना। अब इतना बड़ा क्या आतंकवाद या कितना बड़ा क्या गुनाह कर दिया मनीष कश्यप ने, जनता से ही जान लेते हैं। तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगा दिया, इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया। अगर एक वीडियो जो मैम देखिए, आज के समय में पत्रकार होना ही गुनाह है। अगर कोई सच्चाई दिखा रहा है तो सरकार आपकी है, आप उसके ऊपर एनएसए लगा के उसे दबा दीजिए। आप गलत क्यों कर रहे हैं? आप सही करिए ना, पत्रकार आपको सही दिखाएगा। अगर किसी पत्रकार के ऊपर आप एनएसए लगवा के सोचे हम उसकी आवाज़ दबा दे, तो आज के टाइम में ठीक है, आपने मनीष कश्यप पे लगा दिया, कल को फिर पत्रकार उठेंगे ना, आप कितने के ऊपर एनएसए लगाएंगे? तो जो सच है वो सामने आएगा। और ये गलत हो रहा है मनीष कश्यप के साथ, क्योंकि वो बिहार के लिए बहुत चीज़ किए हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मनीष कश्यप के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और यहाँ पे एक राजनीतिक देश के तहत ये कार्य किया गया, क्योंकि मनीष कश्यप ने ये बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने सीधे तौर पे चेतावनी दिया था तेजस्वी को कि अगर आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम आपकी सरकार 6 महीने में हटा देंगे। ये जो है ना एक तरह का वॉर है, जो मीडिया जो है ऐसे सरकार के खिलाफ विपक्ष का जहाँ सरकार बनता है उसके खिलाफ एकदम एग्रेसिव रिपोर्टिंग करती है ना, उसके खिलाफ बहुत एक्शन होता है। इस तरीके से अगर ऐसा है तो योगी जी इनको जेल से निकलवा सकते। कैसे? द वायर जो न्यूज चैनल है और द हिंदुस्तानी के जो टकला रिपोर्टर है वो बहुत ज्यादा देश में ना दंगा फैलाने का काम करते हैं। अफवाह वाला झूठ सच वाला न्यूज फैलाते हैं। किसी ने ये बात बोली किसी ने ये बात बोली कि एनएसए तो उनके ऊपर लगाना चाहिए जो जादू टोना दिखा रहे हैं टीवियों के ऊपर, जो कि अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर तो एनएसए नहीं लग रहा। नहीं लगेगा मैम, उनके ऊपर कैसे लगेगा? क्योंकि वो तो पैसे कमा रहे हैं ना। एनएसए तो लगेगा मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि वो बिहार की सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर तमिलनाडु में अगर लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, बिहार वासियों के साथ, अगर मनीष कश्यप ने दिखा दिया तो आप उसकी जांच करिए ना कि वहां पे हुआ है या नहीं हुआ है। और हुआ है तो ही मनीष कश्यप ने कह रहे हैं जांच में फर्जी है वीडियो। नहीं, फर्जी कहाँ से मैम? बिना अत्याचार हुए वीडियो है। वीडियो कब का है? वीडियो का पुष्टि हुआ है? कुछ वीडियो का पुष्टि भी होना चाहिए। वहाँ के लोग, अगर मनीष कश्यप वहाँ पे गए थे तमिलनाडु में, वो जो भीड़ दिखाई स्टेशन पे, लोगों ने लाइव आके बोला कि हमारे साथ मारपीट हो रहा है, वो चीज़ सच्चाई थी ना। ये यहाँ पे मैम अगर देखा जाए, मनीष कश्यप को केवल राजनीतिक देश के कारण फंसाया गया है। एक मनीष कष्ट में है ना, उसको भविष्य में बिहार में जो है ना राजनीतिक में आने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और वो जो बिहार में कमियां हैं, एक और अटकलें ये लगा रही हैं कि पहले बीजेपी ने कन्हैया कुमार को बड़ा ज्यादा हाईलाइट किया तो उसको नेता बना दिया, मनीष कश्यप को बना रही है बीजेपी। नहीं मैम, नहीं, मनीष कश्यप के अंदर वो क्वालिटी, क्योंकि वो बिहार इंजीनियर व्यक्ति, हमें आज के टाइम में वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे देश को आगे ले जाए, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाए। तो मनीष कश्यप ने बिहार को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ किया है। आज के ऊपर अगर उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ही हुआ, उनके साथ राजनीतिक द्वेष किया गया है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से नेहा जी से कि नेहा जी, आप तो बहुत गाना गाती थी यूपी में, बिहार की। हाँ, यूपी में काबा काबा। अब बिहार में हो रहा है मनीष कश्यप के साथ, और अब आपका नहीं जा रहा है। आप तो कहते थे हम लोकतंत्र के लिए गाते हैं, हम देश के लिए गाते हैं, तो मनीष कश्यप के लिए आपका गाना कब आएगा? हम भी पूछते हैं ना, आप पूछिए ना। नीतीश जी सरकार के खिलाफ में जो मतलब कविता बनाई थी, उसमें अगर अरेस्ट कर लिया जाता तो फिर सबका रोना चालू हो जाता कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गया है। और ये डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा प्रयोग है जो मनीष कश्यप बेचारे के साथ एक ऐसा पत्रकार है जो निडर होकर के मतलब सिस्टम में जो भी कुरीतियां हैं उसको दूर करने के खिलाफ में सीधे आ जाते हैं। और बिहार में इस तरीके से प्रचंड रूप से आवाज उठाते हैं। ऐसा रिपोर्टर है कहीं? एक इंजीनियर आज रिपोर्टर बना तो इनको इतना परेशानी हो रहा है क्योंकि वो जानता है, समझता है, हर चीज से वाकिफ होता है, जो क्या दिखाना चाहिए, क्या मतलब सिस्टम में कमियां खोज के निकालता है, तो लोगों को परेशानी होती है। जो आम मानव होता है ना, उसके अंदर खुद का गुस्सा होता है, क्योंकि अगर आपने तो कागज पे लिख दिया गवर्नमेंट में है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अगर रियलिटी में पता चल रहा है कि नहीं ये हुआ ही नहीं है, तो आम आदमी को अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं दिख जाता। हाँ, व्यक्ति है कभी कभी ज्यादा एक्साइटेड होके या उत्तेजित होके कुछ बोल देता है, तो वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर, आम आदमी के अंदर खींच है तो वो कहाँ पे गुस्सा उतारेगा? हम कहाँ पे जाएंगे? हमारे अंदर अगर कोई गुस्सा है तो हम कहाँ पे? हम सरकार के पास जाएंगे ना, तो सरकार के ही खिलाफ बोलेंगे ना।
देखिए वो वो एक ऐसा, जैसे कि मोदी जी अपने अपने शासन काल में मोदी जी ने एक परिभाषा ही बदल दिया, कैसे कूटनीति राजनीति का परिभाषा ही बदल दिया। आज से पहले कोई चाय पे चर्चा कोई विदेश का जो नेता आता था वो करता था क्या, लॉन में घूम करके करता था। ये एक अलग लाइन से हट करके, जैसे मोदी जी ने ये लाइन से हटके है। मनीष कश्यप अगर हाँ हटके पत्रकारिता कर रहा है, क्या जरूरी है कि जो लाइन पहले से बना हुआ है सब उसी रास्ता पे चले? एक अलग रास्ता का निर्माण करने वाला तो होना चाहिए ना, वो इंजीनियर, उसमें कैपेबिलिटी है भाई। बिहार की जो कमियां, कौन उठाता है बिहार की कमियां को, है ना? बिहार में कुछ भी अगर थोड़ा दे दिया जाए तो बिहार के लोग उसी को लेके माला जपने लगते हैं, यह हो गया वह हो गया, लेकिन उनके कमियों को कोई नहीं उजागर करता है। वहाँ के इंजीनियर को इंजीनियर हो करके, सेम प्रोफेशनल के हो करके, उसके इंजीनियर को भी तो बोलते हैं कि नाली कैसे सड़क से ऊपर हो गया, कैसा तुम डिजाइन किया है बकलोल बोलते हैं कि नहीं इंजीनियर? ये शब्द यूज करने हैं नहीं करने हैं, बात तो यही है। वो यही बोला जाता है कि वो अराजकता फैला रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर एनएसए लगा दिया। देखिए उनका क्लास है, वो अलग क्लास बनाए हैं, अपना क्लास पत्रकारिता में वो अलग क्लास बनाए हैं। उसका भले कोई पत्रकार बनना है तो उसका क्लास को फॉलो करे, है ना? नहीं, वैसा क्लास अभी तक कोई पत्रकार नहीं बना पाया है। ठीक है, जो भी पत्रकार बंधु होंगे वो मतलब ध्यान दें और एनालिसिस करें। एनालिसिस तो आप लोगों के पास होते हैं, तो कितने आपके जो मीडिया वर्ल्ड है उसमें कितने इंजीनियर को आप लोग जॉब पे रखे हैं, कितने को नौकरी दिए हैं? तो इससे पहले अपने मतलब मीडिया वर्ल्ड में कम से कम इंजीनियर्स को जॉब दीजिए, तब ना जनता का क्या इशू है उसको सॉल्व करने वाला पत्रकार मिलेगा आपको। ऐसे लोग तो पत्रकार बन जाते हैं, जनता से किसी को लेना देना है नहीं। तो अभी मनीष कश्यप जेल में गए, आपका बोलने का मतलब है कि सब जेल में चले जाएं पत्रकार हैं? सबके ऊपर एनएसए लगे? नहीं अरे नहीं लगाएंगे। मैं तो सरकार यहाँ पे हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों नहीं लगता है? द हिंदुस्तानी टकले वाला जो रिपोर्टर है, जो मुस्लिमों को खाली मतलब कि मुस्लिमों के सपोर्ट में बोलता है और झूठ मूठ का कई बार तो अफवाह फैलाया, एक बार भी माफी मांगा है क्या? उसके खिलाफ नहीं होता है। वो देश मतलब भड़काता है मुस्लिमों को, उसके खिलाफ नहीं होता। द वायर के खिलाफ नहीं होता है, वायर के खिलाफ तो लगाना चाहिए। वायर के खिलाफ खाली एक ही कहीं पे हो जाएगा छोटा मोटा फसाद, तो वहां पे जाकर के उसको हाईलाइट करेगा, बड़ा बनाएगा, दिखाएगा कि यह हुआ। इससे लोगों के अंदर में गुस्सा नफरत फैलता। पता है कि मुसलमान जल्दी भड़कते हैं तो उनको भड़काने का काम करता है ये। तो इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगा दे, मनीष कश्यप बाहर होगा। योगी जी एक बार वायर के अगेंस्ट में मतलब कार्रवाई करें, उनको जेल में डालें, एनएसए लगवा करके जो द हिंदुस्तानी का टकला रिपोर्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए फिर कैसे मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाला जाता है। ये मतलब कि रोल मॉडल बन गया बिहारियों का। तो इसके खिलाफ में तेजस्वी यादव, चाहे जंगल राज के जो अभिनेता बन गए हैं, आज पाला बदल के उसमें उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। क्या करेंगे? कब्र में पड़ा हुआ पैर चलने के लिए नहीं है, 10 को तो बीमारी है शरीर में नीतीश जी को। आप फिर जाकर के अब देख रहे हैं सपना प्रधानमंत्री बनने का। अरे हमारे मोदी जी को देखिए, 70 साल 65 साल 70 साल उम्र हो गया है। आज तक 24 घंटा में से 16 घंटा तक अभी तक काम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए यहाँ के नेताओं को, जाके आराम से सो जाते हैं। इतना देर काम करने का कैपेसिटी है क्या किसी भी नेता में? नहीं है। ये तो भाई साहब बहुत भड़के हुए हैं नीतीश कुमार के ऊपर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो मनीष कश्यप के समर्थकों के अंदर भरपूर दिख रहा है। फिलहाल उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, रिमांड के ऊपर है तमिलनाडु सरकार के। देखना दिलचस्प होगा आगे कि मनीष कश्यप की रिहाई होती है कि नहीं होती है। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।